अमेरिका और ईरान के बीच सुलह का रास्ता साफ हो चुका है। ट्रंप ने होर्मुज के करीब समुद्री नाकाबंदी को हटाने का आदेश भी दे दिया है और यह दावा है कि शुक्रवार से होर्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि ईरान होर्मुज को कभी भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगर अमेरिका के साथ फाइनल समझौते में किसी भी तरह की अड़चन आती है तो होर्मुज को फिर से बंद किया जा सकता है। और अमेरिकी नेवी भी दावा कर रही है कि होर्मुज में ईरान के ड्रोन हमले जारी हैं और अब तक पूरी तरह से शांति का माहौल बन नहीं पाया है। होर्मुज के खुलने की खबर से कच्चा तेल सस्ता हुआ है। दुनिया में तेल की किल्लत दूर होने की उम्मीद बढ़ी है। तेल गैस की कीमतें भी पहले के स्तर पर लौटने की उम्मीद है। ईरान के प्रति नरमी का असर देखिए। ट्रंप ने कहा, हमें ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम जब संवर्धित यूरेनियम हासिल करेंगे तो उसे नष्ट करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका नहीं ले जाना चाहते। हमारे पास पहले से पर्याप्त भंडार है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान प्रतिबंधों की वजह से जिस तरीके से तेल की तस्करी करता था, अमेरिका ने भी वही तरीका चुना था। अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान से स्मगलिंग वाला फॉर्मूला लागू कर दिया था। और इसके तहत फारस की खाड़ी से टैंकर अपना ट्रांसपॉन्डर बंद करके चलते थे। ट्रांसपॉन्डर बंद होने की वजह से ईरानी रेडार टैंकर्स का पता लगा नहीं पाते थे और वो होर्मुज को क्रॉस करते थे। हमले की आशंका की वजह से हर टैंकर के बीच में करीब करीब 3 किलोमीटर का फासला रखा जाता था ताकि तेल की सप्लाई का ईरान को पता न चलने पाए। होर्मुज से ट्रांसपॉन्डर बंद करके आए टैंकर यूएई के फुजैरा पोर्ट और ओमान के सोहार पोर्ट तक पहुंचते थे। यहीं मई की शुरुआत से तेल ट्रांसफर का मिशन चल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को भी इस क्षेत्र में 12 जोड़े टैंकर देखे गए। 8 जोड़े टैंकर ओमान में मौजूद थे, यानी टैंकर एक साथ खड़े थे और तेल का जो ट्रांसफर है वो यहां चल रहा था। 4 पेयर 4 जोड़े टैंकर फुजैरा पोर्ट पर भी देखे गए। सैटेलाइट तस्वीरों से यह जानकारी मिली कि इन दोनों पोर्ट्स पर लगातार टैंकर से दूसरे टैंकर में तेल का ट्रांसफर चलता रहा। अब यह सब हो क्यों रहा था? ईरान को चकमा देने के लिए तेल ट्रांसफर के बाद वो टैंकर जो ट्रांसफर कर देते थे वापस चले जाते थे ताकि ईरान के रेडार की चेकिंग में टैंकर वहीं फारस की खाड़ी में खड़े हुए नजर आए। फारस की खाड़ी में टैंकर ट्रांसपॉन्डर फिर खोल लेते थे और ऐसे में ईरान के रिकॉर्ड में टैंकर्स की लोकेशन में बदलाव नजर नहीं आता था और रेडार में टैंकर की मूवमेंट नोट नहीं होती थी। ट्रंप ईरान को लेकर बेहद नर्म नजर आ रहे हैं। जर्मनी माइंस हटाने में मदद के लिए तैयार है। जर्मनी ने अभियान में ईरान से मंजूरी को जरूरी बताया है। ब्रिटेन भी अमेरिका ईरान की मंजूरी से मिशन में शामिल होगा। अमेरिका होर्मुज के करीब नाकाबंदी हटा चुका है। टैंकर से रोक टोक भी खत्म कर दी गई है। ईरानी कंपनी के तेल टैंकर को भी नहीं रोका जा रहा है।